अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा जो दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे एक योद्धा आए हुए हैं, उनसे आप बात करेंगे। पर्वती लाल यादव उनका नाम है और वे आज से 50 वर्ष पहले यानी कि 60 वर्ष पहले 1965 में और 1971 में 2 युद्ध लड़ चुके हैं। और हमारे सामने देखिए आज इस उम्र में भी कितनी बुलंदी से बात करते हैं, तो उनसे जानेंगे। और सैकड़ों किलोमीटर दूर से हरियाणा से आज यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे। इससे युवाओं को भी उत्साह होना चाहिए, युवाओं को शामिल होना चाहिए समाज में। सबसे पहले क्या नाम आप बताएंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रभाती लाल यादव है। कहाँ से आए हैं? मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ। आप बोले कि युद्ध लड़े हुए हैं, तो कब कब कौन सा युद्ध लड़े? 1965 और 1971 जो बांग्लादेश में हुआ था, आपको याद होगा, मुफ्ती के नाम से। जी जी ठीक। तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में आप भाग लिए, तो क्या अनुभव है, क्या साझा करेंगे? साझा ये करेंगे, हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए इसमें, फौज में हमारे नाम से ही रेजिमेंट होती। हम मरते हम वहाँ लिखा रहता है कमाऊ फलाना। मतलब आप चाहते हैं कि इनका कहना जी जी हमारा कहना अही रेजिमेंट मिलना चाहिए। इनके बोर्ड यानी कि सीने पर नाम होता है कुमाऊं रेजिमेंट का, अही रेजिमेंट होना चाहिए। 62 में जी जी। 13 कमाऊ का सुनो, 13 कमाऊ का मरा, 114 आदमी मरे थे, नाम हुआ था कमाऊ का। वो तो बाद में खोजने पता लगा कहाँ का फोटोग्राफर बिहार का है, गलिया का है, आरा का है, वो बाद की बात है। पहले तो नाम होगा ना उत्तर प्रदेश का ही या बिहार का ही। तो आप आए हैं उतने सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिल्ली, आज क्यों आए? आज इसलिए आए कि हमें इसको कुछ हमको मिलना चाहिए, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, हमसे कोई पूछेगा। यानी कि इस मंच के माध्यम से आप आवाज उठाएंगे अही रेजिमेंट की। रेजिमेंट के। और ये बताइए कि आज से 50 साल पहले जब आप युद्ध लड़े बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, और आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या देखते हैं न्यूज में, समाचार में, तो क्या उसमें ये कहते हैं कि जब हमारा कोई वो है ही नहीं प्रभुत्व, तो हम क्या करेंगे बताइए? जब हमारा प्रभुत्व होगा तभी तो हम बताएंगे। जी जी हैं? जब मुझे पता होगा गाजीपुर का हूँ, तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। हाँ। भाई नाम तो उत्तर प्रदेश का होगा, मैं तो गाजीपुर ही हूँ। तो अभी इन्होंने आपने देखा कि हमारे साथ 1965 और 1971 का युद्ध लड़ चुके पर्वती लाल यादव जी हैं, और उन्होंने बताया कि वे महेंद्रगढ़ से इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। और इतना ही नहीं, वो बोले कि हम जब लड़ते हैं तो जब हम चाहते हैं कि हम मरते समय हमारे ऊपर नाम रहे अही रेजिमेंट का, उनके ऊपर नाम कुमाऊं रेजिमेंट का रहता है, कुमाऊं रेजिमेंट के बैनर तले लड़ते हैं। बोले जब 114 शहीद हुए थे 1962 में, आज से 62 वर्ष पूर्व, तो लोग को पता चला कि ये लोग सही भारत के लिए चीन के विरुद्ध लड़ते हुए बलिदान तो दिए, लेकिन नाम अही रेजिमेंट का न रहा, ना कुमाऊं रेजिमेंट के बैनर तले उसको लड़ना पड़ा। तो इसीलिए वे चाहते कि इस मंच का उपयोग हुए अही रेजिमेंट की मांग के लिए भी करे। अच्छा, आज एक दिल्ली सरकार में एक प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना था कि अही रेजिमेंट का दर्जा देने से कोई वित्तीय खर्च भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बजट में का नुकसान होना है, इससे केवल एक मान सम्मान का बात है, ओहदा मिलेगा। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि, और इस संबंध में बता दें कि रेजांगला युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में एक खास बात यह है कि अन्य युद्ध होते हैं तो सभी एक दूसरे के विरुद्ध, दुश्मन के विरुद्ध लड़ते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि जितने 114 वीर शहीद हुए थे तो किसी के पीठ पर गोली नहीं लगी थी, सभी के सीने में गोली लगी थी। यानी कि सभी लोग कोई पीठ दिखाकर भाग नहीं रहे थे, लड़ते हुए मरे। ये बहुत वीर और साहस की बात है। तो जुड़े रहिए, और हम एक से एक हस्तियों को, यादव समाज से जुड़े जो लोग हैं, हस्ती हैं, उनसे मिलवाएंगे। महासभा के द्वारा जो कि राजघाट में कार्यक्रम किया गया है, उसमें यादव समाज से जुड़े लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं। यहाँ अन्य मतलब हर आयु वर्ग के, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो अभिभावक होते हैं वो पहुँच रहे हैं। कुछ लोग से हम बात भी करेंगे कि क्यों आए हैं यहाँ, अपने व्यस्त जीवन से समय क्यों निकाले हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ से आए हैं, और हमारे सामने है जो कि इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, यानी कि भारतीय सेना में योगदान दे चुके हैं, भारत की रक्षा कर चुके हैं। तो सर अपना नाम बताते हुए बताइए कहाँ से? सुबेदार रामस्वरूप यादव, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक विकास संघ महेंद्रगढ़ से आ रहे हैं, और मेरे साथ तकरीबन 30 लोग आ रहे हैं। 5 वीरांगनाएं हैं जिनके हस्बैंड्स ने कई युद्धों में, भिन्न युद्धों में अपनी आहुति दी है। तो आज के कार्यक्रम में आप आए हैं, पूरे उत्साह दिख रहा है सब, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आयोजकों को और समाज को? हम सबसे पहले यही कहेंगे कि देखिए, बुजुर्ग लोग तो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जवान बहुत कम आते हैं। हम 2 जवान बच्चों को लाए हैं ताकि वो मोटिवेट हों देश सेवा के लिए और फौज में जाने के लिए। लेकिन क्या है कि आजकल का रुझान कुछ कम ही लग रहा है कि जवान लड़के फौज में जाएं। तो मैं यही कहूँगा
कि यादव समाज के ज़्यादा से ज़्यादा जवान बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो देश सेवा में जा सकें और अपने देश की रक्षा के लिए कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े उसके लिए हमेशा तैयार रहें। तो आपने देखा कि ये अहिरवाल क्षेत्र के लोग हैं और वे दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहुंचे हैं और जो यंग एज के मतलब यहाँ युवा वर्ग के लोग भी हैं वे शामिल हो कार्यक्रम में, वो संदेश देना चाहते हैं। तो कुछ लोग और हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? उगंता और कहाँ से आप आए हैं? मंदरगढ़ से। महेंद्रगढ़ से आई हुए हैं, जो वीरांगनाएं हैं समाज की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सुबह ही चले होंगे तब आज यहाँ पहुँचे हैं और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि केवल बुजुर्ग ही नहीं जबकि युवा वर्ग के लोग भी हमारे साथ, 2 युवा भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पारस। और क्यों आए हैं इसमें? वैसे ही है साथ। कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अंशुल। शामिल होने आए आज के समय में, तो क्या मतलब कैसा लगा कि क्यों शामिल हो इस कार्यक्रम में? क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो 2 छात्र भी हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए समाज को कि किस उम्र के लोग यहाँ उत्साह के साथ आ रहे हैं, तो युवाओं को भी सहभागिता निभानी चाहिए। धन्यवाद।